औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आपको जैसे कि व्लॉग के स्टार्टिंग से ही नज़र आ रहा है कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं। तो हाँ जी, हम आज जा रहे थे जी बोस्टन। तो बोस्टन हम काफ़ी टाइम के बाद जा रहे थे और हम बोस्टन के डाउनटाउन के अंदर जा रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने नहीं था देखा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हमें बोस्टन का डाउनटाउन विज़िट करवाएं। तो टाइम इवन कि काफ़ी शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, तो वो उन्होंने कहा चलें ठीक है, हम वहाँ से जो है विज़िट करके आते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनटाउन में आ चुके थे। डाउनटाउन में यहाँ पर ये होता है कि जिस तरह से मेन सिटी का मेन जो होता है जिस तरह से पाकिस्तान वगैरह में बाज़ार होते हैं, या इस तरह से यहाँ पर ये मेन उसका पार्ट होता है सिटी का। तो यहाँ पर हर किस्म के स्टोर्स होते हैं, हर किस्म के ऑफिसेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, और हर टाइप की बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये देखें जी, ये टूर बस है, तो ये जा रही थी और इसमें देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग समर को फुली इंजॉय करते हैं और समर में ये लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलते हैं। इवन के वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। तो आज इवन वीकेंड नहीं भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर वेदर को इंजॉय करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि ये लोग समर को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये सारा बोट एरिया था, तो यहाँ पर ये सारा क्रूज़ वगैरह मौजूद थी। तो दिल तो बहुत चाह रहा था कि लाइक क्रूज़ में जाएं, बट इस टाइम पर हम काफ़ी लेट हो चुके थे और हर चीज़ क्लोज़ हो चुकी थी। तो हमने फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह खाया और हम घर वापस चले आए। तो जी ये उससे 2 डेज़ बिफ़ोर का क्लिप था। तो मैं आई थी जी आइकिया पर। तो आइकिया पर मैं क्यों आई थी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आइकिया पर भी आई थी, क्योंकि मैंने इस स्टोर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़र्नीचर और रीज़नेबल फ़र्नीचर मौजूद होता है। तो ये जो था काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर था, और लाइक अंदर जाके आप लोग खुद देखेंगे कि कितना खूबसूरत स्टोर है, और यहाँ पर लाइक घर से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको फर्नीचर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड मिल जाएगी। तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं दिखाती हूँ। तो अभी हम ये लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा रहे थे, नीचे पार्किंग थी और ऊपर हमें जाना था। तो जी अभी मैं अंदर आ चुकी थी। तो अंदर जब आए तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टोर था, तो मुझे नहीं था पता मैंने कहाँ पर जाना है। तो चलिए मैं आपको ये भी बताती चलो मैं यहाँ पर आई क्यों थी। मैं यहाँ पर आई थी जी, मुझे लेनी थी अपने घर के लिए क्लॉजेट्स, क्योंकि मेरे घर में क्लॉजेट्स की थोड़ी कमी है। तो उसकी वजह से मुझे क्लॉजेट्स लेने थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बर्थडे रिसेंटली गुजरी थी। तो मैं उनके लिए कुछ ऐसा गिफ्ट लेना चाह रही थी जो कि उनके काम भी आए। तो मुझे उनके लिए ही बेसिकली क्लॉजेट चाहिए थे, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनके कपड़े जो हैं वो मैं उनकी क्लॉजेट अलग कर दूं। तो मैंने कहा इस तरह से मैं उनको बर्थडे गिफ्ट भी दे दूंगी और मैं उनके लिए क्लॉजेट भी ले लूँगी। तो क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मेरे कपड़े जो हैं वो लाइक मुझे टाइम पर चाहिए। तो इस तरह से मैंने कहा उनकी क्लोसेट के अंदर अगर ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी तो उनको इजीली मिल भी जाएंगे। तो जी जब मैं अंदर आई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि क्लोसेट्स लाइक कहाँ पर अवेलेबल हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 1 फ्लोर और ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पर आपको क्लोसेट्स मिल जाएंगी। तो जब मैं नेक्स्ट फ्लोर ऊपर आई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि ये मैं किधर आ चुकी हूँ। तो ये आप लोग भी देखें कितना प्यारा इन्होंने अंदर से हर चीज़ को लाइक अलग अलग से रूम्स, लाइक लिविंग एरिया, किचन, बाथरूम और लाइक डाइनिंग एरिया, हर चीज़ को उन्होंने अपने हिसाब से लाइक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि लोग इससे आइडिया भी ले सकते हैं कि आप लोग अपने घर को कैसे जो हैं वो डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे आप फर्नीचर को सेट कर सकते हैं। उन्होंने आइडियाज़ भी दिए हुए थे और हर टाइप ऑफ फर्नीचर भी मौजूद था। और इवन कि इसके ड्रॉर्स के अंदर भी इन्होंने इतनी ऑर्गेनाइजेशन और चीज़ें रखी हुई थी कि आप यहाँ पर आएँ, आपको घर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी मिल जाएगी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिल जाएगी।
तो हर चीज़ जो थी वो अरेंज की हुई थी। किचन में जाएँ तो लाइक उसके कैबिनेट्स के अंदर उन्होंने बहुत ही प्यारी ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे और बहुत ही प्यारी चीज़ें रखी हुई थी। लाइक अगर आप रूम टूर करें तो उसमें भी उन्होंने लाइक क्लॉथ्स हैंग किए हुए थे, शूज़ का अलग से ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था। तो ये देखें अब इन्होंने इस तरह बुक शेल्फ बनाई हुई है, इसमें कितने सारी बुक्स रखी हुई हैं और लाइक हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये देखें यहाँ पर ये टेबल्स थे, हर साइज़ का टेबल आपको जिस टाइप का चाहिए, जिस शेप में चाहिए, जिस तरह से चाहिए आपको वो मिल जाएगा। जिस कलर में इवन के चाहिए आपको वो जो थे वो टेबल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। लाइक मैंने कहा कि मैंने अच्छा डिसीजन किया है कि मैंने एक दफ़ा स्टोर को आकर विज़िट कर लिया है, क्योंकि जो है बंदे को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो कि एक्सपेंसिव भी थी बट रीज़नेबल चीज़ें भी मौजूद थी। तो आपको जिस दिन आपने इस स्टोर का विज़िट करना हो उस दिन आपको जो है अगर आप पूरा दिन वहाँ पर स्पेंड करेंगे तो वो भी आपके लिए कम होगा, क्योंकि हर चीज़ को आपने देखना होता है और उसको लाइक सही से जांचना होता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पर आकर मुझे ऐसे लग रहा था कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। तो ये देखिए जी, यहाँ पर ये जो थी टाइल्स भी मौजूद थी, तो ये भी हर कलर में और हर डिज़ाइन में मौजूद थी। और ये वुड्स के कलर थे कि आपने किस कलर में कैबिनेट्स बनवाने हैं या आपने किस कलर में जो थी वो क्लोजेट्स वगैरह जो भी हैं वो बनवानी है। तो ये देखें, ये भी एक लिविंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ था। तो मैं साथ साथ वीडियो बनाती जा रही थी ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर किस किस टाइप की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डाइनिंग टेबल को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सिंपल और डिसेंट से ऑर्गेनाइजर्स ऊपर रखे हुए थे। और ये देखें जी, ये ड्रॉर्स कितनी इजीली ओपन हो रहे थे। लाइक इसको जस्ट एक दफ़ा बटन इस तरह प्रेस करना था और ये ओपन हो रहे थे। और ये साथ ही में ये भी डेकोरेशन के लिए चीज़ें थी, लेकिन मुझे लगा कि ये जो हैं कैंडल्स हैं, लेकिन फिर बाद में जब मैंने ऊपर पढ़ा तो ये डिस्प्ले में ये इस तरह से डेकोरेशन के लिए थी। तो बच्चे भी यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये देखें, ये वाली क्लोजेट के अंदर इन्होंने ये देखें कितना प्यारा अंदर से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये इन्होंने इस तरह से लाइक ये किचन की क्लोजेट टाइप इन्हें बनाई हुई थी कि अगर किचन में किसी ने इस तरह से बनवानी हो। और इनकी अच्छी बात ये थी कि साथ में जो इन्होंने अंदर ये जो रखे हुए थे ऑर्गेनाइजर्स, हम इन्हें भी बाय कर सकते थे। तो इस तरह से बंदे को बहुत ज़्यादा आइडिया भी हो जाता है। और ये देखें, ये सारी कैबिनेट इस तरह से बाहर आ रही थी, तो ये इसका बहुत ही अच्छा एक फ़ीचर था। तो यहाँ पर इन्होंने ग्लास और बाकी चीज़ें रखी हुई थी। और ये भी किचन बड़े साइज़ में ये देखें इन्होंने बनाया हुआ था और इसको अलग ही कलर और इसकी थीम थी। और इसकी वुड का और लाइक शेल्फ का कलर भी देखें कितना वो कितना डिसेंट और कितना प्यारा लग रहा है। तो ये देखें, इन ड्रास को आप ओपन करते थे तो अंदर से लाइट ऑन होती थी। तो ये भी बहुत ही अच्छे इन्होंने बनाए हुए थे। तो इस तरह से जी मुझे तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप में से भी किसी ने यहाँ का विज़िट करना हो तो मैं जो है 100% रिकमेंड करूँगी वो लाजमी यहाँ पर आएँ और लाजमी यहाँ पर आकर विज़िट करें। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है और थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है चीज़ों को ढूंढने के लिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। और ज़ाहिर बात है जब लाइक आपके पास इतने लाइक सोर्स हो कि आप यहाँ पर आकर चीज़ें बाय कर सकते हो, तो फिर आप यहाँ का विज़िट लाजमी करें। क्योंकि लाइक जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी तो हर एक चीज़ जो थी वो अपनी कीमत खुद बता रही थी। तो इस तरह नहीं थी कि बहुत ही लो क्वालिटी की लाइक चीज़ें जो थी वो ऐसी ही थी।
यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मौजूद थी और बहुत ही ज़्यादा लक्जरी टाइप चीज़ें जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर अप्लाइंसेस भी मौजूद थे। तो ये डिश वाशर वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे, ओवन, माइक्रोवेव, हर चीज़ मौजूद थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया, लेकिन मैं देखती जा रही थी कि यहाँ पर हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है। तो अगर घर से रिलेटेड आपने कुछ भी अपग्रेड करवाना हो, कुछ भी चीज़ चेंज करवानी हो, तो आप यहाँ पर आकर जो है मैं चीज़ों को देख सकते। तो यहाँ पर इन्होंने ये सारी स्टोरेज बिन्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में रखी हुई थी। तो यहाँ पर आप जो है वो जितनी चाहें जो है वो बाय कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी थी कि इनके पास क्वांटिटी रेंज काफ़ी ज़्यादा थे। जो भी चीज़ आपने बाय करनी हो तो उस लिहाज से इनके पास क्वांटिटी रेंज काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैं इस तरह से इन सारी चीज़ों को देख रही थी, विज़िट कर रही थी। तो इस तरह से ये देखें, बड़े ड्रार्स के लिए भी इन्होंने ये स्पून्स वगैरह के लिए नाइफ्स और उनके लिए ऑर्गेनाइज़र रखे हुए थे कि अगर आपने कैबिनेट्स बनवाने भी हैं तो उनके साथ ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी लगेंगी। तो ये सॉस पैन भी यहाँ पर था ग्रिल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ बाय तो नहीं थी करना चाह रही, मैं सिर्फ देख ही रही थी। तो क्योंकि मुझे क्लोजेट्स का देखना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो भी बाय नहीं कर पाई क्योंकि क्लोजेट जो मैंने पसंद की थी वो इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हुई थी। और जो दूसरी क्लोजेट थी वो लाइक मेरा 1920 जो था वो हो रहा था, ऊपर नीचे में हो रही थी। तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कि लाइक अभी बाय करूँ या नहीं। तो अब मैं इस स्टोर के एक दो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताती हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि यहाँ पर डिलीवरी जो थी वो फ्री, लाइक डिलीवरी आपको फ्री नहीं देते, डिलीवरी की चार्ज करते हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि अगर हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लोजेट कुछ भी बाय करना है तो हमने उसको जो है वो उठाकर खुद लेकर जाना है। अगर हमने खुद से बाय करके जो है वो डिलीवर घर जाके करना है तो हमें हर चीज़ जो है वो पैक्ड नीचे वेयर हाउस में मिल जाएगी। तो वो बॉक्स में पैक्ड होती है, तो उसको जो है वो आपने खुद उठा कर लेकर जाना होता है। तो जिस तरह से मुझे क्लासेस चाहिए थी और मेरे साथ बच्चे भी मौजूद थे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, तो क्लासेस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी बॉक्सेस थे। तो उसके लिए ये है कि अगर आपने कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो उसको आपको साथ में 2-3 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर आप घर डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको जो है वो उसके चार्जेस देना पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो थी वो मुझे इतनी अच्छी नहीं थी लगी। बट ओवरऑल चीज़ें जो थी अंदर होल स्टोर के अंदर जो भी चीज़ें मैंने देखी थी वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और आप लोग भी देख सकते हैं हर चीज़ घर से रिलेटेड कितनी खूबसूरत और कितनी इन्होंने लाइक प्यारी बनाई हुई है और कितनी मेहनत हर चीज़ पर की हुई है। तो जी आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।